हाँ जी मित्रों, की हाल चाल ने सारिਆਂ ਦੇ। मैं उम्मीद करता हूँ सारे बिल्कुल ठीक होंगे, फिट फाइन होंगे। सो ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। So what will be the documentation while traveling to Canada in current scenario, and what will be the basic questions which were asked to you by the immigration officer। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ Instagram ਤੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ 400 ਲਾਈਕਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ बहुत मैसेजेस आ रहे ने कि व्हाट विल बी द डॉक्यूमेंटेशन वाइल ट्रैवलिंग टू कनाडा। सो जब एक कोई स्टूडेंट जाता है उसके जो नॉर्मली क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, जो भी ऑफर लेटर होता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, एक उसका 1 साल की फीस होती है, एक उसकी GIC होती है, उसके अलावा उसका पासपोर्ट हो गया, उसके अलावा उसका आइलेट्स का सर्टिफिकेट हो गया। तो ये जो बेसिक 3-4 चीज़ें हैं वो ही आपको वहाँ पे दिखानी है, और जो ये 3-4 चीज़ें हैं उसकी सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, जो कि हम क्वेश्चनिंग में भी आपको हेल्प करेगा। क्योंकि वहाँ पे आपको पूछ सकते हैं आपका सेशन कब स्टार्ट हो रहा है, आपका कॉलेज का फुल नेम क्या है, आपका कॉलेज का एड्रेस क्या है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे बहुत मैटर करती हैं। जैसे आपका इनटेक ख़त्म कब होगा, फॉर एग्जाम्पल कि आप कोर्स करने आ रहे हो तो वो 2 साल का है, हाँ जी। तो अगर 2 साल का है वो फिनिश कब हो रहा है। सो आप तो ये सोच के गए थे कि बस सितंबर इनटेक है, हम यही सोच के जा रहे हैं, तो आपने सितंबर 2022 में ख़त्म हो रहा है या जनवरी में ख़त्म हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो इन शॉर्ट कि जो डॉक्यूमेंटेशन आपकी वीज़ा फाइल में लगी थी वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जो प्रेजेंटली ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस में आपको चाहिए, वो है आपका सपोर्ट लेटर। सपोर्ट लेटर के बिना आप ट्रैवल बिल्कुल नहीं कर सकते। जिनके कॉलेजेस नहीं प्रोवाइड कर रहे आप उनको मैसेज करो, कॉल करो कि हम उनका सपोर्ट लेटर दिया जाए। उसके बावजूद जो लोगों को सपोर्ट लेटर मिल रहा है उन्होंने तो वो अटैच करना ही करना है, और कोशिश करो कि अगर आपका ऑफलाइन या हाइब्रिड है आप तभी ट्रैवल करो। सो अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि जब आप ये सारे डॉक्यूमेंटेशन और सपोर्ट लेटर को लेके वहाँ पे पहुँच गए तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो ये क्वेश्चनिंग है, मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जा रहा हूँ और मैं उसी के साथ साथ आंसर कर रहा हूँ। आपने सेम आंसर नहीं रखना, आपने इसके साथ अपनी लैंग्वेज में अपने वोकैबुलरी के हिसाब से उसको एडिट करना है और अपने हिसाब से बोलना है। और 95% जो भी हम आंसर दे रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस मैटर करता है। सो आप जब जाओगे सबसे पहली चीज़ पूछी जाएगी, वाई आर यू ट्रैवलिंग इफ़ योर कोर्स इज़ ऑनलाइन। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं। नॉर्मली सब जने क्या कहेंगे, हमारा इंटरनेट ख़राब है, हमें जो टाइम जोन का फ़र्क आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ को जाने देंगे, कुछ को नहीं जाने देंगे। बट अगर जो कुछ को नहीं जाने देंगे उसको कैसे हम पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। सो इसमें आपने रीज़न देना है कि मैंने अपने कॉलेज की ओरिएंटेशन ली थी। ओरिएंटेशन लेने में हमें बताया गया कि आपकी क्लासेस इंडियन टाइम जोन के हिसाब से रात को होंगी, और जो मॉर्निंग टाइम है वो हमें अलॉट किया जाता है कि आपने इंस्ट्रक्टर को आप क्वेश्चन वगैरह भेज सकते हो। सो इट इज़ रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टडी इन द नाइट एंड देन प्रिपेयर माई असाइनमेंट्स एंड देन आस्क the questions which I don't understand due to the time zone difference. It is really difficult for me to do that, and because of the bad internet मेरी जो वीडियोज़ हैं वो बफर हो रही हैं, उसमें अच्छे से चल नहीं रही, कनेक्टिविटी लूज़ कर रही है। अब उसको दिखाने के लिए जो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर है उससे एक लेटर ले जाओ, जैसे आपकी उसमें लिखा हो कि हाँ इस एरिया में कभी कभी सिग्नल डाउन्स होते हैं, अप होते हैं, तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। आप कंप्लेंट लेटर्स ले जाओ कि अगेन एंड अगेन मैंने अपने उनको मेल डाली कि मेरी ऑनलाइन एजुकेशन है, आप हमें ये सर्विस प्रोवाइड करो, बट दे आर अनेबल टू प्रोवाइड द सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे हमारा नेट डाउन रहता है। उसके साथ साथ आपने टाइम जोन का भी बता दिया कि रात को मैं पढ़ रहा हूँ और सुबह को मेरे को अगर उनको क्वेश्चंस पूछने हैं तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। तो इस वजह से कनाडा में एक ही टाइम में मेरे को पढ़ना ज़्यादा ईजी रहेगा।
सो इस तरीके से आप अगर आंसर्स कुछ रेडी करोगे, ये मैं वहाँ पे बात कर रहा हूँ जहाँ पे ऑफिसर्स बहुत पंगे डालते हैं, जहाँ पे वो आपको ऑनलाइन देखते ही आपको बोल दें कि नहीं नहीं आप अपने इंडिया वापस जाओ, तो आप उनको बताओगे कि आप क्यों नहीं जाना चाहते। सो ये हो गया कि आप ऑनलाइन होने के बावजूद क्यों यहाँ आ रहे हो। तो एक टाइम जोन आ गया, एक ऑनलाइन आ गया। उसके बाद आया डू यू हैव अ क्वारंटीन प्लान। क्वारंटीन प्लान के अंदर आपने सिंपल सा 14 दिन आपने कहाँ रहना है वो उनको बताना है। वो वैसे इस पे ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे। 90% आपका अगर उनको वो चीज़ एक्सेप्टेड है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन के साथ कनाडा क्यों आए हो, आपको कोई और दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चनिंग में। फिर कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आया था कि आपके जिस एरिया में आप रहते हो अगर वहाँ दिक्कत है तो आप मूव कर जाओ, कि आप उस एरिया से इंडिया में कहीं और मूव कर जाओ। बट आप उसमें कह सकते हो कि हमारे इंडिया में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, जिस वजह से ना हम इंटरनेट प्रोवाइडर को कांटेक्ट कर पा रहे हैं और ना ही हम कहीं मूव कर सकते हैं। हमें स्पेशल पासेस बनवाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से एक से जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और इसके साथ साथ आपको ये आंसर हेल्प करेगा बैड इंटरनेट को अच्छे से प्रूव करने में। और इसी के साथ साथ वो ये भी कह सकते हैं कि आप कनाडा ही क्यों आए, आप अपने घर रहते। सो आप बताते कि एज पर द इमिग्रेशन रूल्स आई वाज टोल्ड दैट दीज थिंग्स मेड मी एलिजिबल टू ट्रैवल, दैट्स व्हाई आई टुक द डिसीजंस। और जो मैं ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ इसमें सबसे नंबर 1 चीज़ जो वो देखेगी वो ये नहीं देखेगी आप क्या बोल रहे हो, वो ये देखेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है बोलते हुए। सो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आंसर प्रिपेयर कीजिए। इवन मैं अभी रैंडमली ये आंसर्स बना रहा हूँ तो मैं भी उतना क्लियरली नहीं बोल रहा, बट मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप ये चीज़ों को देख के अगर आप फ्लाइट ले रहे हो तो अपने आंसर्स को ऐसे प्रिपेयर करके जाओ कि आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट साउंड करो। तो आप नहीं मूव कर सकते ज़्यादा। जैसे अभी भी हमारे यहाँ पे आपने कहीं अगर स्टेट टू स्टेट ट्रैवल करना है तो आपको पासेस बनाने पड़ते हैं। सो आप इस तरीके से लॉजिक के साथ उनको बताइए। सो दैट्स वाई कि मैं कनाडा आया हूँ कि यहाँ पे मैं कंफर्टेबली अपनी स्टडी कर सकूँ, कि मेरे को कोई लॉस ना हो स्टडी में। सो यही थे जो मेन क्वेश्चंस इमिग्रेशन वाले आपको पूछ सकते हैं। बट सबसे मेन क्वेश्चन वही है कि आप ऑनलाइन स्टडी के साथ कनाडा क्यों आए, वो आपको आंसर मिल चुका है। अभी जो मैंने आपको बोला ये मैंने एकदम से क्वेश्चन साथ साथ में रीड किए और जो जो मेरे को इंस्टाग्राम पे आए थे वो मैंने साथ साथ में बताता रहा। अब आपने 10-15 सेकंड्स में उनको कैसे छोटा करके एक आंसर्स को रेडी करना है वो आपने करना है, क्योंकि हर का आंसर अपना होता है। किस तरीके से आप उनको बनाओगे, आप अपनी इंग्लिश को क्रिएट करिए, आप वोकैबुलरी वर्ड्स को यूज़ करिए। और जब आप इनको प्रिपेयर करके जाओगे आप उतने ही कॉन्फिडेंट होगे वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जो बॉर्डर ऑफिसर होता है। सो हाँ जी मित्रों, अज दी वीडियो यही सी। मैं उम्मीद करता थानू बिल्कुल वधिया लगी होंगी। सो जो भी मैं थानू गल्लां कहियां ये सारी चीज़ां ते बाद जो चीज़ आंदी वो आंदी थोड़ा लक, कि थोड़ा लक बहुत मैटर करता है जो अजकल स्टूडेंट जा रहे हैं। ये सारी चीज़ां तो असं जिन्नी मर्जी प्रिपेयर कर लीए वो तो बाकी हुण सारिਆਂ ਦਾ यार अपना अपना लक है। बट वही है ये सारी चीज़ तो बस उसे ते कि असीं लक अपना आप बना लीए जो असीं क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं कि साडी थोड़ी जी होर हैल्प हो सके। सो उम्मीद करदा हूं अज दी वीडियो थानू वधिया लगी होगी। चैनल नूं जरूर करियो सबसक्राइब, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। ते इन्ना तुसीं वीडियोज़ नूं प्यार दिंदे हो, लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ, कमेंट कर दिओ। ते हाँ जरूर इस वीडियो नूं WhatsApp ग्रुप्स ते शेयर करियो, बिकॉज सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत वेट रहिंदी है कोई चीज़ वधिया अपडेट मिले। और मेरे एक्सपीरियंस जो भी सारे स्टूडेंट्स ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਾਲਜ ਦੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਬ్రో, ਬਾਏ।